नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी सरकार के उस विचार की जिसमें कर्मचारियों के काम की गुणवत्ता और कुशलता बढ़ाने के लिए असेसमेंट सिस्टम और 5 साल तक संविदा वाली शर्त पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी नौकरियों में संविदा फॉर्मूला लाने के काम में गुणवत्ता के सुधार की गारंटी है। और सवाल यह भी है कि प्रस्ताव के मुताबिक असेसमेंट टाइम में कर्मचारियों में सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सवाल यह है कि असेसमेंट के नाम पर क्या सर्विस बेनिफिट पर रोक से कुछ फायदा होगा। और सबसे अहम सवाल यह कि जवाबदेही और कुशलता का टेस्ट होना ही है तो फिर इसे केवल समूह ख और ग से कर्मचारियों पर क्यों लागू किया जा रहा। जब अधिकारियों पर मेहरबानी तब निचले कर्मचारियों की कुशलता पर शक क्यों। उत्तर माघे प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए नया प्रस्ताव। समूह ख और ग की भर्तियों में कड़े होने वाले हैं नियम। 5 साल की संविदा के बाद परमानेंट होगी सरकारी नौकरी। 5 साल के असेसमेंट और परीक्षा के बाद मिलेंगे सर्विस बेनिफिट। संविदा फॉर्मूले से बेहतर होगी काम की गुणवत्ता। 6 महीने के मूल्यांकन से बढ़ेगी कर्मचारियों की जवाबदेही। गुणवत्ता के लिए असेसमेंट में केवल समूह ख और ग ही क्यों। उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल कई हैं, सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक कुमार पांडे जी, नेता बीजेपी। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता सपा। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस। और आरएस वर्मा जी, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, प्रयागराज से आप जुड़ रहे हैं। कुमार अशोक पांडे जी, सवाल यह है कि ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कार्यकुशलता बढ़ाई जाए, लेकिन सबसे पहली बात जो सामने आ रही है कि अगर गुणवत्ता और कार्यकुशलता का मसला है ही तो फिर समूह ख और ग के केवल क्यों सब उस दायरे में आए। किसी पर रहम, किसी पर शक, ऐसा क्यों है। बहुत मौजूद प्रश्न है आपका, लेकिन अभी ये फैसला लिया नहीं गया है। अभी ये केवल विचार है और इस पर विचार अभी चल रहा है। सभी विभागों से सुझाव मांगे गए हैं और सुझाव आने के बाद इसको कैबिनेट में प्रस्ताव रखकर इसको पारित किया जाएगा। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर देखा जाए तो पहले व्यक्ति मजदूरी करता है और मजदूरी करने के पश्चात ही वह राजगीर बनता है, मिस्त्री बनता है। कहने का मतलब ये कि जो ट्रेनिंग पीरियड है वो ट्रेनिंग पीरियड में कोई आदमी एक दिन में दक्ष नहीं होता। और ट्रेनिंग पीरियड में भी अगर उसको उसी का मूल्य मिल रहा है जो सीखने में लर्निंग पीरियड है उसका, तो उसके बाद अगर वह दक्ष हो रहा है तो इससे सरकार को राजस्व का भी बेनिफिट हो रहा है, सरकार को आय भी हो रही है, पैसा भी बच रहा है, लेकिन साथ में वो दक्ष भी हो रहा है। अगर वह ट्रेनिंग पीरियड पूर्ण करने के बाद वह कार्य को प्रारंभ करता है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा नियम है। इसको लागू किए जाने में कहीं कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और इसको लागू किया जाना चाहिए। अभी तो इसको प्रारंभिक दौर में हम यही कह सकते हैं कि अभी सुझाव आ रहे हैं। सुझाव आने के बाद सारे विभागों से चर्चा होने के बाद इसको कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। अभी प्रारंभिक है ये। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, अशोक जी कह रहे हैं कि प्रारंभिक विचार है, प्रस्ताव आ रहे हैं, सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन जो ये पूरी प्रक्रिया है कि सरकारी नौकरी देने से पहले 5 साल की संविदा भर्ती होगी, हर 6 महीने पर असेसमेंट होगा और परीक्षा भी होगी, 60% अंक पाने जरूरी होंगे, किस तरीके से उस प्रस्ताव को देख रहे हैं। अवधेश भाई, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। एक आवाज गूंज रही है आपकी, मेरी आवाज मुझे मिल रही है, थोड़ा सा इसको ठीक करा दीजिए। हाँ, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर 1, ये गुलामी की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जैसे अंग्रेज पुलिस ऑफिसर अंग्रेजों के समय में, ये आवाज बहुत गूंज रही है अवधेश भाई। ठीक है, इसको हम ठीक करते हैं सुरेंद्र जी, लेकिन आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है, आप तब तक कंटिन्यू करें, हम उसको ठीक करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से ये अंग्रेज अधिकारी थे और पहले क्या करते थे कि गांव से लोगों को बुलवा लेते थे, उनको 5 साल अपने जूतों के नीचे रगड़ते थे और उसके बाद जब कोई पुलिस की भर्ती आती थी या सेना की कोई भर्ती आती थी, वैसे ये लोग उसके बाद उसको भर्ती करा देते थे 5 साल अपने यहाँ घरेलू नौकर बना करके। उसी तरीके से ये सरकार संविदा पर रख रही है जिसमें उनके कोई अधिकार नहीं होंगे, कोई उनको भत्ते नहीं मिलेंगे, सिर्फ नौकरी की तनख्वाह मिलेगी और कभी भी उनको हटाया जा सकता है। और उनके मालिक कौन होंगे? वो मालिक होंगे उस समय सत्ताधीश, और थोड़े से ऊपर में क्या नाम जो इनके अधिकारी हैं वो सब इनके मालिक होंगे।
होने। जी। और उन मालिकों के चरणों में ये लोग पड़े रहेंगे पूरे 5 साल तक। हर 6 महीने में गुलामी की एक पेपर देंगे और जी। कहेंगे कि साहब हमें 60% अंक दे दो, माई बाप जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से अंदर करने का प्रयत्न कर रही है और कुदृष्टि ये उस पर अपना रही है कि आदमी हमारा उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से ठीक है, बगैर अशोक जी किसी आपको जवाब देना सोच चाह के, रहे हैं। सिफारिश के जो है वो गुलाम हो जाए। एक बात। दूसरी बात अशोक जी ने बड़ी देखिए, अच्छी कही। अशोक जी ने कहा मैं कि कांग्रेस मजदूरों प्रवक्ता को को बताना पहले चाह रहा राजगीर हूं। बनने से अब पहले सुरेन जी अरे भाई पहले पूरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा ना। दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। दूसरी बात अब कि वो दिन लद मजदूर गए को हैं, राजगीर अब बना वो रहे दिन हैं, अब वो दिन क्लर्क लद को चुके 5 साल हैं उत्तर रखेंगे। प्रदेश से। जब देखिए सुरेन जी, अब वो दिन अरे लग भाई चुके हैं मजदूर को जब राजगीर आप कहाँ प्रमोशन लॉलीपॉप कहाँ दे देते रहे थे हैं? लैपटॉप का, आप तो मजदूर और को आप मजदूर का परमानेंट रख रहे हैं। और आप जो है आप भत्ते की बात करते थे और लॉलीपॉप लैपटॉप का देते थे। वो दिन अब लद गए हैं। अब भत्ते की बात नहीं हो रही है, अब उनकी चिंता की जा रही है, उनको दक्षता की बात हो रही है, कर्तव्य परायणता की बात हो रही है। अब मौज लेकर के गोलगप्पे खाने का समस्या खत्म हो गई। अब हम कर्तव्य नहीं, परायणता की अशोक बात पांडे कर जी रहे वो हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि अगर 5 साल तक आप परीक्षा लेंगे तो तो रहमो करम में दबा रहेगा। और ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो 5 साल तक चलेगी? 5 साल में तो प्रमोशन हो जाते हैं। देते रहे अशोक पांडे जी, 5 साल तक कौन सी ट्रेनिंग चलेगी? 5 साल में तो प्रमोशन की बारी आ जाती है। प्रमोशन इनका भी हो रहा है, प्रमोशन इनका भी हो रहा है। सर्विस अभी तो बेनिफिट मिलेंगे ही नहीं, कैसा प्रमोशन? सुधार होंगे, लेकिन सर्विस प्रमोशन तो बेनिफिट इनको नहीं भी दिए मिल रहा है। जाएंगे, साफ साफ लिखा है प्रमोशन प्रस्ताव इनको में। भी मिल अरे रहा है, भाई परमानेंट अशोक हो जी रहे पढ़ हैं। करके नहीं आए, विद्वान सर्विस प्रवक्ता है, लेकिन बेनिफिट पता उस नहीं 5 क्यों साल पढ़ का करके नहीं है, आए। लेकिन ये आगे का कैसी तो हो बातें रहा है कर ना, रहे हैं? कभी मजदूर को आगे का तो हो राजगीर रहा बनाने है। की ठीक बात है, कर रहे हैं। अनुराग आगे भदौरिया तो जी, परमानेंट किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि अगर हम 6-6 महीने में असेसमेंट करेंगे तो जवाबदेही बढ़ेगी और गुणवत्ता अच्छी होगी, बेफिक्र ना रहे सरकारी कर्मचारी। कैसा प्रस्ताव है ये अनुराग जी? अवधेश जी, योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 जून को 1 करोड़ मजदूरों को रोजगार देने का भी मामला बढ़ चुका है। अब उनके एक विश्व रिकॉर्ड उनका यह भी बन चुका है, उसको भी अपनी गणना में कर लीजिएगा। 1 करोड़ मजदूरों को एक साथ नौकरी देने का। इतना झूठ बोलते हैं। ठीक है, भदौरिया जी सुन लेते हैं, राजपूत जी भदौरिया जी सुन लेते हैं। जी भदौरिया जी पूरी करिए बात। देखिए आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार को रोजगार देने की नियत नहीं है, गुलाम बनाना चाहते हैं। सोचते हैं अगर हम इनको रोजगार दें तो इनको गुलाम बना लें, और गुलाम बनाने के लिए ये देखेंगे 5 साल तक ये क्या किसी जाति धर्म में फिट हो रहे हैं। तो उसमें मान लो 50 लोगों को दिया, 30 लोगों को निकाल देंगे, 20 लोगों को रखेंगे, और फिर उनको फिर 50 साल बाद 50 साल के जब हो जाएंगे फिर कहेंगे आप इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, फिर इनको निकालेंगे। मतलब नौकरी आप दे नहीं रहे, निकालने का प्रावधान पहले रख दे रहे हैं। ये है जो इंजीनियर इन्होंने बोला था हम आएंगे तो 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने 70,000 लोगों को दिया नहीं और निकालने का प्रोविजन पहले रख दिया। मैंने गुलामी ये चाहते हैं, पूरा देश गुलाम रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुलामी करे। वो ये गुलाम चाहते हैं, ये वहां पे एम्प्लॉय थोड़ी चाहते हैं। अगर आपकी इतनी कार्य करने की क्षमता अच्छी होती, सरकार चलाने की अगर आपकी नियत अच्छी होती, तो आज उत्तर प्रदेश का बदहाल थोड़ी होता। हर रोज आप नया कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कानून से देश चलता है, बिल्कुल सच है। लेकिन सरकार के नियत से यहाँ पे प्रदेश चलता है। आपकी नियत कहाँ है? आप तो ठोको नीति अपनाई थी, तो क्या यहाँ अपराध कम हो गया? यहाँ तो अपराध बढ़ गया। आप तो कह रहे थे जेल में ये जो आपत्ति है ये असेसमेंट से है या फिर असेसमेंट का जो काल तय किया गया उससे है? तो नहीं हो पाई। भदौरिया जी, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की थी, भ्रष्टाचार काम किया आपने। भदौरिया जी, असेसमेंट का जो 5 साल है उससे दिक्कत है या फिर असेसमेंट से दिक्कत है? दिक्कत किस बात से? मैं कह रहा हूं कि हर 6 महीने में ये जो कह रहे 5 साल तक आप उसको, आप वैसे भी एग्जाम ये लेते हैं तो रिजल्ट पहले तो ये आपने देखा होगा कि एड निकालते हैं एग्जाम होने की, तो फिर एग्जाम नहीं लेते, उसका एग्जाम पता नहीं कब होता है। गलती से एग्जाम ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसको इंटरव्यू में रोक लेते हैं, इंटरव्यू आ जाता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इनकी जो गलतियां होती है उससे रुक जाता है। वैसे ही आप नहीं किसी को रोजगार दे रहे हो, अब आप 5 साल और उसमें ऐड कर दे रहे हो, मतलब वो 10 साल तक वैसे भटका है, 5 साल और भटकेगा, 15 साल इतने में तो दुनिया से ऊपर चला जाएगा। बेचारा रहेगा कहाँ यहाँ पे? अशोक पांडे जी आते हैं, दिलाते रहोगे तो आर.एस. वर्मा सर, मानसिक प्रेशर, व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। 1 मिनट की नियत नहीं है। आपने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट समिति का राइट, में कहाँ इंडस्ट्री कहाँ है?
कहाँ इंडस्ट्री है बताइए ना, कितना हजार रोजगार अनुराग मिल गया? जी, कल आप एक मंत्री जी आए अनुराग थे, जी, आपसे मैं उससे बात कर रहा था, मैंने उसको अनुराग जी, ठीक है अशोक पांडे जी आएंगे आपके पास। आरएस वर्मा सर, ये जो प्रस्ताव जिस पर विचार हो रहा है कि 5 साल तक संविदा में नौकरी हो, 6 महीने में असेसमेंट होगा, उसके बाद देखेंगे कि परमानेंट करना है नहीं करना। अशोक जी आते हैं आपके पास। 3.5 साल में आरएस कितने वर्मा जी, ये लोगों को प्रस्ताव रोजगार किस तरीके से इसको देखा जाए? अरे पांडे जी आएंगे आपके पास। पांडे जी कितने लोगों को रोजगार दिए, जरा डाटा दे दीजिए, मैं कितने लोगों को दिया? 2 साढ़े मिनट 3 अपनी साल में बात रोजगार। रखना चाहूंगा। जी जी नियमों मैं कह रहा को हूं, देखते criticism हुए मत करिए। अपनी बात रखना criteria चाहूंगा। दीजिए। कितने लोगों को अगर रोजगार सब दिया? लोग शांत हो कितने जाए तो लोगों को मैं रोजगार अपनी दिया? बताइए बात जाते हैं, थोड़ा वर्मा जी को सुने। कटोरा कृपया खाली, सब लोग पीटो। मेरी बात ध्यान से सुन लें। पीटते रहो। हाँ सर, बोलिए बोलिए। कृपया नहीं ये मुझे कटोरा सुन थाली लें। देने वाले लोग हैं ना, दिक्कत तो मैं ये ये है। कहना चाहता हूं जी कि देखिए मुझे सुन लीजिए ध्यान से। मैं किसी दलगत उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं जो नियम है, जो शासन की नियमावलियां हैं, उसके आधार पर बात कर रहा हूं। जी ऐसा है कि वर्तमान में ये नियम है, ये प्रक्रिया है कि जो भी कर्मचारी क्लास 4, 3, 2, 1 का रखा जाता है, जी वह 2 साल के लिए प्रोबेशन पर रहता है। 2 साल का उसका प्रोबेशन पीरियड होता जी। है, और अगर उसका कार्य आचरण और सत्यनिष्ठा संतोषजनक है, सर्टिफाइड है, तभी वो कंफर्म होता है। तो क्या सर तो 2 जब साल ये नियम कम है किसी को exist समझने करता के लिए? है, इतने वरिष्ठ तो लोग इस होते नियम हैं, के हिसाब से वो तो काम 1 साल में होना समझ चाहिए। सकते हैं कि कर्मचारी कैसा है। हाँ, तो अगर कर्मचारी का कार्य ठीक नहीं है तो उसको प्रोबेशन पीरियड में निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो संविदा पर 5 साल रखने की बात है, जी। ये बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि इससे फिर कर्मचारी नहीं हो जाएगा, वो बंधुआ मजदूर हो जाएगा। वो एकदम से जो भी पार्टी का रूल हो, आज जी। अगर बीजेपी का रूल है, कल हो सकता है कांग्रेस का हो या सपा का हो या पता नहीं किस पार्टी का हो, वो पार्टी वाले अगर चाहेंगे कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कार्य अशोक करें, पांडे जी, तब इस तो उसको बात से रखेंगे, किसी को इनकार नहीं तो नहीं है कि निकाल देंगे। असेसमेंट होना दूसरी चाहिए, बात बहुत ये अच्छी है कोशिश है, कि 5 लोगों की साल गुणवत्ता बेहतर की जाए। लेकिन सवाल ये है कि असेसमेंट 5 होना साल चाहिए। असेसमेंट होगा, इतने क्या ऊपर में बैठे जो अधिकारी हैं वो इतना उनकी कम समझ है कि 5 साल में वो समझ पाएंगे कि व्यक्ति काम का या नहीं है? पांडे जी, इसकी बिल्कुल 5 साल तक उनका भी बिल्कुल provision जरूरत रहेगा। नहीं है। जब नियमों इससे में बड़ी व्यवस्था प्रावधान ये है कि है, नैतिकता, अभी पता चल इससे जाएगा जब इससे नियमों कर्मचारियों में है कि 2 इससे साल के कर्मचारियों में प्रोबेशन पर रखा नैतिकता भी जाएगा, बढ़ेगी, जो यूपीएससी का एग्जाम देशभक्ति क्लियर भी कर जाएगा, आएगी 5 साल तक प्रोविजन रहेगा, 5 साल तक वो उसी तरह काम करेंगे। कर्तव्यपरायणता भी अगर नहीं बढ़ेगी। कर पाएंगे तो अगर उनको भी निकाल दिया जाएगा। कर्तव्यपरायणता नहीं तो बढ़ती है, अभी उनकी कलम उनके ठीक चलने मूल्यों का लगेगी। विकास नहीं ये होता सारा है, अत्याचार तो वह सरकार के प्रति नहीं, देश के प्रति विपक्ष नहीं होगा। जहां तक अभी अनुराग जी कह रहे थे, मैं अनुराग जी से प्रश्न करना चाह रहा हूं। नियमों में कि अरे प्राविधान अनुराग जी, है। अभी तो सबके सुझाव जरा सा मांगे जा सुन रहे हैं। लीजिए, आप क्राइटेरिया जरा सा दीजिए। ध्यान दे दीजिए। आप संविदा में आप यहाँ पर क्रिटिसिज्म मत पूछेंगे। दीजिए। यहाँ पर और क्राइटेरिया अस्थायी दीजिए। कर्मचारी आप में जवाब ज्यादा दे फर्क देंगे। नहीं है। अरे वो आप तो लाल आए तो टोपी पहली बार वालों देखने की को मिल रहा है कि टोपियां उतर गई सवाल हैं। सरकार से ये नहीं लाल विपक्ष से टोपी पूछा जा वालों रहा की है। टोपियां इसके उतर मतलब गई आपको हैं। लोकतंत्र की सत्ता परिभाषा जाते ही ही नहीं मालूम लाल है। टोपी की आपको यही टोपी नहीं उतर मालूम है गई है। सरकार का मतलब क्या होता है। सरकार से सवाल सत्ता पूछा जाता है, जाते विपक्ष से ही- नहीं पूछा जाता है। तो आप पढ़ लिख के आया कीजिए, विपक्ष से सवाल कभी नहीं पूछा जाता है। जिसकी अगर सरकार होती है सत्ता उससे पूछा जाते जाता है। ही- देखिए, कैसी सबकी सरकार बात है, सुननी बात चाहिए। लोकतंत्र के बारे में तो आप क्या सबकी डिबेट बात कर रहे हैं। सुननी अनुराग चाहिए। जी, मैं अरे अनुराग अनुराग जी आपसे सवाल कर क्या रहा कर हूं। रहे हैं? मैं आप आप सबकी ही बात सुझाव सुननी दीजिए। चाहिए। आपको सुझाव जो देने में कौन नियमों मना में कर रहा प्राविधान है उनको भी आप सुझाव समझना दीजिए चाहिए। हमको। आप सुझाव दीजिए। अरे मैं आपसे आपको पूछ रहा हूँ, सुझाव देने में सरकार है, किसने मना किया बताइए, है? मैंने पूछा उससे सुझाव- जवाब नहीं दे रहे। सुझाव दे सरकार सकते हैं, सुझाव- लेकिन आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हो आपको तो आप। मैं सीधी बात ये है कि जब से लाल टोपी सीधी बात उतरी है, कुछ नहीं है। सत्ता सीधी गई बात है कि तब आपकी से सरकार टोपियां फेल हो उतर चुकी गई है, हैं। करप्शन आपकी के सब मामले में टोपियां फेल हो उतर गई चुकी हैं। है, ये आप रोजगार के सिवाय मामले में क्रिटिसिज्म फेल के हो कोई चुकी है, बात नहीं कोरोना करते। के मामले में फेल हो चुकी है, महिलाओं पे आप क्रिटिसिज्म अत्याचार करते आपने हैं देख सिर्फ। पाए। ये आपको भ्रष्ट ये नहीं सरकार दिख रहा है। है ये कि सरकार आप निकम्मी जनसंख्या है, वृद्धि जो इसका है, जाना जरूरी है 2022 में। बच्चे वाली क्योंकि है। अशोक जी, आप सरकार कहाँ खाली जनसंख्या वृद्धि में प्रभुत्व पहुंच है, गए? सरकार सुरेंद्र कोई राजपूत काम जी, नहीं दे रही है, रोजगार दे पा रही है। सवाल ये है कि अशोक पांडे कह रहे हैं कि आप लोग प्रस्ताव दीजिए, उस पर भी हम विचार करेंगे। क्या प्रस्ताव है आपका? किस तरीके से गुणवत्ता बेहतर हो? देखिए, गुणवत्ता बेहतर हो, कार्यकुशलता बढ़े, इससे कोई इनकार नहीं करता। तरीका क्या हो? वर्मा जी आएंगे आपको। यहाँ पे आप लाठियां मांग रहे हैं, समाजवादी लोग समाज के अशोक पाल जी, जय थोड़ा सा शंकर राम की आवाज प्रस्ताव मांग रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए राजपूत जी से। मैं प्रस्ताव वर्मा जी आएंगे आपके पास, आएंगे। ये लोग आपस में बातचीत करना भदौरिया जी,
मैं बोलूं। पांडे जी थोड़ा शांत हो जाइए, राजपूत जी को बोलने दीजिए। लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या प्रस्ताव है कांग्रेस का, क्योंकि वो कह रहे हैं जो प्रस्ताव लाएंगे हम विचार करेंगे। पांडे जी थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। प्रस्ताव ये है, देखिए प्रस्ताव ये है कि नंबर एक, वर्तमान संविदा में पर भर्ती हो ही क्यों? वर्तमान में भी भाई, ये नियम क्या हो रहा है किस- कि किस- जो भी किससे आपने कर्मचारी कहा? चयनित होगा ठीक है, और अब सभी रखा एक साथ बोल रहे जाएगा, हैं तो आवाज आएगी ना। यहाँ पर वो वक्त एक 2 बहुत छोटे से साल ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक प्रोबेशन ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे। तो यही सवाल अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि प्रस्ताव हमें विपक्ष दे, हम उस पर बात करेंगे। तो उस प्रस्ताव को भी जानेंगे कि आखिर प्रस्ताव क्या हो, क्योंकि गुणवत्ता बढ़े, कार्यकुशलता बढ़े, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन किस तरीके से बढ़े इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। फौरन हाजिर होते हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज का सवाल यह है कि नौकरियों में गुणवत्ता बढ़े, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो 5 साल की संविदा भर्ती है, क्या उस पर विचार करने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत जी, ब्रेक से पहले अशोक पांडे जी ये पूछ रहे थे कि अभी केवल विचार हो रहा है, विपक्ष अपने सुझाव दे दे, सुझाव पर हम बात कर लेंगे। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है अशोक पांडे जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये सरकार लोगों को सरकारी नौकरियां देने आई थी या सरकारी लोगों को संविदा पर रखने आई थी। ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। कहां तो इनको करना चाहिए था कि सरकारी नौकरियों की बाढ़ आनी चाहिए थी, 5 लाख नौकरियां ऑलरेडी हैं, और कहां ये सरकारी नौकरियों को संविदा पर कर दे रहे हैं 5 साल के लिए। तो ये क्या ये बर्बाद करने के लिए आए हैं देश के युवा को? क्या ये बर्बाद करने के लिए आए उत्तर प्रदेश को? तो अगर ये सुझाव चाहते हैं तो पहले ये जो संविदा की बात है इसको सिरे से खारिज करें। और इसमें ये हमारे ही बच्चे नहीं जाएंगे अशोक पांडे जी, कांग्रेस के बच्चे नहीं जाएंगे, सपा के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रही है जो 2 क्लास 2 ऑफिसर्स और ग्रुप 3 ऑफिसर्स के गुलाम बन जाएंगे, उनके घर पानी भरेंगे, क्योंकि अगर वो पानी नहीं भरेंगे तो 60% मार्क्स नहीं मिलेंगे अशोक पांडे जी। आप समझिए इस बात को, आपके बच्चे भी गुलाम बनेंगे, पूरे के पूरे प्रदेश के बच्चे सुरेंद्र जी से बनेंगे, पूछना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे। मैं आपको दूसरी बात बता दूं, जो आप बात कर रहे हैं कि मजदूर जो है और राजमिस्त्री बनेगा, यहाँ पर मजदूर को मजदूर के रूप में परमानेंट करने के लिए 5 साल किया जा रहा है, प्रमोशन करने के लिए नहीं किया जा रहा है। आप ये अंग्रेजों की प्रथा छोड़िए और चल करके सरकारी नौकरियों को भरिए। हम तो प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं ना, उस हिसाब नहीं प्रमोशन की आप पहले समझा कीजिए, पढ़ाई सुरेंद्र कीजिए, जी, उसके बाद कहा कीजिए। आप तो बहुत विद्वान जहां प्रवक्ता हैं, सर। पूरे कोरोना काल में आज देखने योग्य बात कभी है जिंदगी कि अभी में कुछ आपने समय कोई पहले 5 तक साल का जहां पे संविदा देखा योग्यता है? नहीं मांगी जाती थी, एक जात की विशिष्टता मांगी जा रही थी, उस समय पर आप खामोश थे। अभी कुछ समय पहले तक सरकारी नौकरियों में क्या हो रहा था, वहां जाति की योग्यता मांगी जा रही थी, वहां पर योग्यता नहीं चल रही थी, जाति की दक्षता चल रही थी। तो जाति की दक्षता को हटा करके आज हमारे पारदर्शी नौकरियां दी जा रही हैं, आज हम पारदर्शी नौकरियां दे रहे हैं। उस समय की बात करिए जब 6 वर्षों तक लोक सेवा आयोग में एक भी नौकरी नहीं निकली, एक भी रिजल्ट नहीं ठीक है, निकला। अशोक पांडे जी सुरेंद्र जी आते हैं। आरएस वर्मा सर, अशोक जी कह रहे हैं कि पारदर्शिता बढ़ेगी, विपक्ष कह रहा है कि ये गुलामी का एक नया काल शुरू होगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या 5 साल की संविदा ठीक है कि नौकरी मिलने के बाद भी 5 साल डरा रहे व्यक्ति, या कार्यकुशलता वाकई बढ़ेगी? वर्मा जी, अशोक पांडे जी थोड़ा वर्मा जी के पास जाए, फिर भदौरिया जी के पास जाएंगे। थोड़ा देखिए ये लोग शांत रहें सर, अपनी आप बात पूरी करिए। 2 मिनट शांत रहें तो मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि अभी ये प्रस्ताव है तो मेरी बात भी सुन ले। मेरे 40 साल का प्रशासनिक अनुभव है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए ये जो संविदा की बात कही जा रही है ये उचित बिल्कुल नहीं है। इससे होगा ये कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो सकती है, परसों दूसरी कोई हो सकती है, सपा हो सकती है, तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो कर्मचारियों से बिल्कुल अपने कार्यकर्ता की भांति काम लेना चाहेगी। और जहां 5 साल बाद दूसरी पार्टी आई रूलिंग, या 5 साल से कम समय अब तो रह गया है, तो दूसरी पार्टी आई अगर, तो वो पिछली पार्टी के कर्मचारी होने के कारण निकाल के बाहर कर देगी। वो जो भी कर्मचारी होगा उसके सर पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि बस एक चिट्ठी आई और वो कल से बाहर, उसकी रोजी रोटी बंद। तो ये कदाचित उचित नहीं है।
दूसरी बात यह है कि जब नियमों में ये ऑलरेडी ये प्रावधान है जी। कि किसी भी कर्मचारी को जब नियुक्ति दी जाती है तो उसकी सेवा 2 साल प्रोबेशन पीरियड की रहती है। प्रोबेशन पीरियड की यानी कि पूरी तरीके से अस्थायी रहती है, और अगर उसका कार्य आचरण संतोषजनक नहीं रहा, सत्यनिष्ठा संदिग्ध रही, जी। तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है, और अगर संतोषजनक और सत्यनिष्ठा प्रमाणित रही तो उसकी सेवाएं कन्फर्म की जाती हैं। ये नियम बहुत सोच समझ के बना है, और इस नियम में गुणवत्ता, अगर सरकार की मंशा केवल गुणवत्ता सुधारना है कर्मचारियों की, तो आसानी से सुधर सकती है, इसमें कोई भी ठीक दिक्कत है। नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, तीसरी आज बात आप लोगों की जो पार्टी मैं ने पूरे प्रदेश कहना में चाहता प्रदर्शन हूं, किया है, इसमें बेरोजगारी का भी मसला था, रोजगार का भी मसला था। ये जो प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव न कांग्रेस को पसंद है न आपको पसंद है। पूर्व IAS वर्मा जी वो भी कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव ठीक नहीं है। क्या ये भी आने वाले आपके आंदोलनों का विषय बनेगा, ये प्रस्ताव भी? देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति समाज का सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा है। आम जनता भी समाज के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रही है, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में तानाशाही लाना चाहती है और रोजगार देने की नीयत नहीं है। रोजगार देने के पहले ही उसमें निकालने की सोचने लगती है कि निकालें कैसे। पहले तो रोजगार दिया नहीं, अभी तक 70 लाख लोगों को रोजगार देने की अच्छा नहीं बात लगता रोजगार की बात। दिया है आपके नहीं, निकालने पीरियड की में बात पहले सबको करने जिस तरह लगती है। धांधलेबाजी हुई है नौकरियों में, आपके मुंह से नेताजी धांधलेबाजी की स्थिति आती है। यूथ को रोजगार पूरे देने के नौकरियों में बारे में चिंता ही धांधलेबाजी नहीं आपने करते। की है। इन्हें बहुत परेशानी होती है रोजगार देना, मतलब आपके ऐसा समय लगता में है जो इनका, धांधलेबाजी इनको हुई है, नींद नहीं आती। उसको नहीं भूलने के लिए तैयार है देश का रोजगार दे युवा। रहे हैं तो कैसे दें? अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या कमी निकाले जिससे कि आपका रोजगार जो ना मिल पाए? धांधलेबाजी हुई है, यानी ये प्रत्येक चाहते हैं कि नौकरियों में इस देश का धांधलेबाजी यूथ हुई है, बेरोजगार उसको होकर कोई मर नहीं जाए। भूल पाया इस है। देश का ये जो यूथ लैपटॉप और इस भत्ते देश बांटने का की यूथ बात आपने बेरोजगारी करते में ही हैं, अपनी रोजगार आत्महत्या बेरोजगार कर बनाया ले। है ना, क्या उसकी बात करिए। ये सपना बढ़ती देना चाहते, क्या जनसंख्या में अगर पेंशन आप देना उसमें कोई चाहते हैं आप चिंता बेरोजगारों जताते, को? आप रोजगार उसके लिए दीजिए कोई ना। मार्ग लाते तो रोजगार ज्यादा देने के अच्छी पहले बात आप होती। उसमें काट छाट की बातें करने लगते हैं। आपने तो 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिति कराई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई कितने आपके रोजगार पास आपने रहा दिए? 5 डाटा दे साल, दीजिए। आपने 6 साल में रिजल्ट का घोषित नहीं किया। बोल रहे हो रोजगार बताओ। आपने वो 5 साल में क्यों आप बताओ रोजगार ना, नहीं दिए? डाटा दे दो कितना अगर रोजगार आपने दिया। 5 सबसे साल में चिल्ला रहे रोजगार हो, दिए होते, बैकग्राउंड में तो चिल्लाते आज रहते हो। कम से कम बैकग्राउंड में रोजगार चिल्लाने को की लेकर आवाज इतनी होगी बड़ी क्या? समस्या बैकग्राउंड में प्रदेश में नहीं चिल्लाने खड़ी की आदत होती। पड़ गई क्या? 2022 के बाद बैकग्राउंड में ऐसी चिल्लाना प्रैक्टिस आपके कर रहे क्या? सामने अगर आप आपने डाटा दे दीजिए ना, रोजगार दिया कितना रोजगार होता, दिया आपने मैं 3.5 आपसे साल में? पूछना चाह अरे रहा हूं, बताइए ना, अगर कितने हजार आपने लोगों को दिया? रोजगार दिया लाख होता लोगों को दिया, तो 2 आज ये लाख को दिया, परिस्थितियां 10 नहीं लाख को उत्पन्न दिया, होती 20 प्रदेश लाख को में। दिया, 30 आज लाख को दिया, प्रदेश में जो 40 ठीक है, लाख को मतलब दिया। सवाल परिस्थितियां हैं, गुणवत्ता का है, कार्य कुशलता बढ़ाने का है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि प्रस्ताव है, इसमें प्रस्ताव में आगे आने वाली चीजें बदलाव हो जाएगा। वहीं विपक्ष कहना है कि ये प्रस्ताव ठीक नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नया प्रस्ताव यह है कि सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा के तौर पर जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना।